हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज का हमारा टॉपिक है एवेल्युएशन ऑफ स्टेबिलिटी डाटा टू एस्टेब्लिश शेल्फ लाइफ, जिसको बोलते हैं आईसीएच की Q1E गाइडलाइन। दोस्तों, ये गाइडलाइन अगर आप आईसीएच की ओरिजिनल गाइडलाइन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही लेंदी टाइप में लैंग्वेज में दिया हुआ है। वर्डिंग बहुत थोड़ी सी क्रिटिकल टाइप की दी हुई है, तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसको मैंने समराइज फॉर्म में डाटा को कर दिया है, तो जिससे आपको ईजिली होगा समझने में। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने इसे टेबुलर फॉर्म में बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, 3 टेबल हैं। इसको एक्सेलरेटेड स्टडीज़, और दूसरा टेबल में एक्स इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म स्टडीज़, और तीसरे टेबल में है वाई इज कॉल्ड द शेल्फ लाइफ, फाइनल शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो फर्स्टली डिस्कस करेंगे दोस्तों पहला केस। तो केस नंबर 1 है कि अगर प्रोडक्ट हमारा ACC यानी एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी 6 मंथ में पास है, ओके है, और लॉन्ग टर्म में 9 मंथ उसका ओके है, मींस एनालिटिकल डाटा ओके है, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है और ट्रेंड बिल्कुल बराबर मैच कर रहा है, तब उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा शेल्फ लाइफ का y = 2x, मीन्स 2 × 9 = 18। तो उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ हो जाएगी 18 मंथ। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस दोस्तों, अगर एक्सेलरेटेड स्टडीज 6 मंथ ओके है और लॉन्ग टर्म स्टडीज 12 मंथ हमारे प्रोडक्ट की ओके है, तो y = 2x, मीन्स शेल्फ लाइफ हमारी 12 × 2 = 24 मंथ की हो जाएगी। ये हो गया दूसरा केस। थर्ड केस दोस्तों, एक्सेलरेटेड स्टडीज अगर हमारी 6 मंथ ओके है और लॉन्ग टर्म स्टडीज 18 मंथ की ओके है, ठीक है दोस्तों, 18 मंथ की ओके है, तो हमारा y = x + 12 यानी 18 + 12 = 30। तो हमारी शेल्फ लाइफ उस प्रोडक्ट की 30 मंथ हो जाएगी। फोर्थ केस दोस्तों, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज हमारी अगर 6 मंथ की ओके है और 24 मंथ हमारा लॉन्ग टर्म ओके है, तो y = x + 12 मीन्स हमारी शेल्फ लाइफ उस प्रोडक्ट की 36 मंथ हो जाएगी। और फिफ्थ एंड द लास्ट केस कि अगर हमारी एक्सेलरेटेड स्टडीज 6 मंथ की ओके है और लॉन्ग टर्म स्टडीज 36 मंथ हमारा प्रोडक्ट पास हो रहा है, तो y = x मीन्स वो शेल्फ लाइफ 36 मंथ ही रहेगी। इस केस में कोई भी एक्स्ट्रापोलेशन नहीं काम करेगा। एक्स्ट्रापोलेशन का मीन्स मैं इसके बाद बताऊंगा क्या होता है, तो ये आप बस इतना जान लीजिए। एक्स्ट्रापोलेशन इसके बाद 36 मंथ के बाद कोई शेल्फ लाइफ का एक्स्ट्रापोलेशन नहीं होता है। 36 अगर है तो 36 से ज़्यादा कोई शेल्फ लाइफ नहीं होगी प्रोडक्ट की। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर y = 2x दिया हुआ है और y = x + 12 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका मीनिंग इसलिए है कि अगर हम शेल्फ लाइफ डिक्लेयर करेंगे तो 2x केवल लॉन्ग टर्म अगर 12 मंथ तक ही हम उसको शेल्फ लाइफ को डबल कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों ये एक स्पेशल केस है कि अगर हमारा लॉन्ग टर्म 12 मंथ तक ही है तभी हम उसकी डबल कर सकते हैं शेल्फ लाइफ को। जैसे 12 मंथ है तो 24 कर सकते हैं। 12 मंथ से ऊपर अगर शेल्फ लाइफ है किसी प्रोडक्ट की, अच्छा प्रोडक्ट चल रहा है, आपका शेल्फ लाइफ है, तो उस केस में हम प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 2x नहीं करेंगे, y = x + 12 होता है। यानी जैसे इस केस में देख लीजिए 18 मंथ की लॉन्ग टर्म हमारी पास है, तो 18 + 12 = 30 मंथ, मीन्स इसमें हम 2x नहीं कर सकते, 12 मंथ मैक्सिमम होता है। यहाँ दोस्तों 12 मंथ से ज़्यादा किसी चीज़ का एक्स्ट्रापोलेशन नहीं किया जा सकता है, मीन्स एजम्पशन जो है बाद में 12 मंथ से ज़्यादा का नहीं किया जा सकता। 12 मंथ से ऊपर की अगर किसी की एक्सपायरी डेट या शेल्फ लाइफ है तो y = x + 12 के फॉर्मूले से, मीन्स 12 मंथ से ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। फिर फर्दर एक्स्ट्रापोलेशन डाटा होगा तो उसमें भी 12 मंथ ही ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, वो भी प्लस करेंगे, 2x नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट टेबल। ये इसका एक पहला केस है जो मैंने आपको इतना बता दिया। अब आते हैं दूसरे केसेस की तरफ। तो अब आते हैं हमारे सेकंड केस की तरफ। पहले केस में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारी एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी हर केस में पास रहती है 6 महीने में 40 डिग्री सेंटीग्रेड 75% RH पे हमारा प्रोडक्ट अगर 6 मंथ पे पास होता है
और उसकी लॉन्ग टर्म जो स्टडीज़ है वो भी पास रहती है, तब उसकी शेल्फ लाइफ कितनी रहती थी। तो हमने इसके बारे में फर्स्ट टेबल पे डिस्कस किया था। और हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ मान लीजिए फेल हो जाती है, 6 मंथ में हमारे प्रोडक्ट में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाते हैं, तब क्या करेंगे दोस्तों। उस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमारी एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी फेल हो जाती है तो हम इंटरमीडिएट स्टडीज मींस प्रोडक्ट चार्ज ऑन 30 डिग्री सेंटीग्रेड 65% RH वाले सैंपल निकालते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं 12 महीने तक के लिए। तो अब आइए उस केस को हम एलोबोरेट करते हैं। पहला केस है, अगर हमारा प्रोडक्ट एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज में 6 मंथ में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाते हैं, किसी कारण से फेल हो जाता है, तब क्या होगा। उसके बाद दोस्तों इंटरमीडिएट हम सैंपल की एनालिसिस करेंगे। अगर हमारा 12 महीने तक वो प्रोडक्ट पास रहता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड 65% RH में, अगर वो पास रहता है तो अब उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ y = 1.5x हो जाएगी, मीन्स 18 महीने, 12 × 1.5 यानी 18 महीने रहेगी। सेकेंड केस, अगर हमारा प्रोडक्ट एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी 6 मंथ में फेल हो जाता है और हमारी इंटरमीडिएट स्टडी है वो 9 मंथ तक पास रहती है, उस केस में जो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ होगी y = 1.5x यानी 13.5 मंथ्स हो जाएगी। अगर दोस्तों तीसरा केस आ जाते हैं, अगर हमारे प्रोडक्ट का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज 6 महीने में पास नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, 6 महीने में पास नहीं होता है और इंटरमीडिएट भी हमारा 9 मंथ नॉट ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, अगर हमारा प्रोडक्ट एक्सेलरेटेड स्टडीज में फेल हो जाता है 6 मंथ में, सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाते हैं और इंटरमीडिएट 9 मंथ में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाते हैं, बट हमारा प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म में 9 मंथ में पास रहता है, 9 मंथ तक में पास रहता है, तब क्या करेंगे दोस्तों। उस केस में y = पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म डाटा और लेस, मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म जहां तक जाता है, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए 18 मंथ 24 मंथ कहीं तक जाता है, मान लीजिए लॉन्ग टर्म, इसमें इस केस में देख लीजिए, जैसे लॉन्ग टर्म दिया है 9 मंथ, तो इस केस में या तो शेल्फ लाइफ इसकी 9 मंथ रहेगी एज पर लॉन्ग टर्म या उससे कम। तो दो ही केस बनते हैं, अगर प्रोडक्ट हमारा इंटरमीडिएट में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हो जाते हैं और ACC में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हो जाते हैं, तो उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ पीरियड कवर्ड बाय लॉन्ग टर्म डाटा और लेस, जितना भी ये लॉन्ग टर्म डाटा में प्रोडक्ट खींचेगा, जितना तक जहां तक जाएगा ये सक्सेसफुली, या तो उसकी शेल्फ लाइफ वो होगी या उससे कम होगी। या मान लीजिए 9 मंथ है तो 9 मंथ या उससे कम, तो दो ही शेल्फ लाइफ दे सकते हैं, उससे एक्सीड नहीं कर सकते। तो टोटली थर्ड केस इज टोटली डिपेंड अपॉन लॉन्ग टर्म डाटा। तो ये तीनों जो केस होते हैं ये है सिंप्लीफाइड। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि एक्सट्रापोलेशन ऑफ स्टेबिलिटी डाटा क्या होता है, ये क्या भला है। जो मैं जितने दोनों टेबल्स मैंने बनाई थी उसमें मैंने एक वर्ड यही डिसाइड कर रहा था कि डाटा मस्ट बी एक्स्ट्रापोलेटेड। उसी एक्स्ट्रापोलेशन डाटा के बेस पे ही प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ डिसाइड की जाती है। तो एक्स्ट्रापोलेशन होता क्या है, तो एक्स्ट्रापोलेटेड स्टेबिलिटी डाटा मीन्स सेम चेंज पैटर्न विल कंटिन्यू टू अप्लाई बियॉन्ड पीरियड कवर्ड बाय लॉन्ग टर्म डाटा। तो एक्स्ट्रापोलेशन मीन्स एजम्पशन हो जाता है, एक तरीके से एजम्पशन। मान लीजिए हमारे पास ACC का 6 महीने का डाटा है और इंटरमीडिएट का भी सपोर्ट डाटा है, मान लीजिए ACC में नहीं पास हुआ, इंटरमीडिएट का डाटा है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज जहां तक की उसकी रखी गई है उसका डाटा है, तभी और उस डाटा के बेस पे हम किसी प्रोडक्ट का एक्स्ट्रापोलेशन निकालते हैं। अब वो एक्स्ट्रापोलेशन कैसे, सपोज हमारा ACC में प्रोडक्ट 98% रिजल्ट 3 महीने और 6 महीने में रिजल्ट आ जाता है और लॉन्ग टर्म में भी सेम ट्रेंड साइकिल चलती है, तो उसी के बेस पे ही हम इसको y = 2x कर देते हैं। हाँ, कि हमारा जो ऐसे है वो कंटिन्यू ऐसे ही आएगा थ्रू आउट इट्स शेल्फ लाइफ, तो हम डिसाइड कर देते हैं वहां तक इसका रिजल्ट सेम आने वाला है। और RS के केस में सपोज जैसे हमारा 0.5% की लिमिट है और हमारा ACC से लेके सारे स्टेशन तक लॉन्ग टर्म तक भी जो रिजल्ट आ रहे हैं 0.1 0.2 बस इतने के बीच में ही लाई कर रहे हैं, नो इंक्रीजिंग ऑर्डर नो डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इतने के बीच में लाई कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो एक्स्ट्रापोलेटेड डाटा मीन्स हेल्पफुल टू डिसाइड द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। मीन्स ये भी इतना रिजल्ट हमारा लॉन्ग टर्म जहां तक हम इसकी स्टडीज करेंगे उतना ही इसका रिजल्ट रहने वाला है। तो ये हो गया पॉजिटिव एक्स्ट्रापोलेशन। अब देखिए नेगेटिव एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, अगर हमारा सपोज एसए का रिजल्ट
आप देखिए निगेटिव डाटा, जो निगेटिव एक्सट्रापोलेशन है उसे क्या बोलते हैं? अगर हमारा ऐसे एसीसी में पहले 3 मंथ में आया 100% और 6 मंथ में दैट इज इनसिग्निफिकेंट चेंज में चला गया, 93% हो गया, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन। मीन्स ये भी हमें बता रहा है कि हमें प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं बढ़ानी, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एक्सटेंसिव हीट कंडीशन में डाउन डिग्रेड हो रहा है, प्रोडक्ट हमारा डिग्रेड हो रहा है, शेल्फ लाइफ मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है प्रोडक्ट का, जिसकी वजह से हमारा डाटा जो हमारा रिजल्ट है इससे का वो कम होता जा रहा है। अब आरएस के केस में सपोज इम्प्योरिटी की लिमिट है 0.5%, तो 3 मंथ में हमारी इम्प्योरिटी आ रही है 0.2%, और सर्टेन ये 6 मंथ में एसीसी कंडीशन 0.6% हो गई, या वो सिग्निफिकेंट चेंज हो गया, या कुछ भी हो गया, मान लीजिए ओएस हो गया, कैसा भी हो गया, तो डेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सट्रापोलेशन। मीन्स प्रोडक्ट ने हमें पहले ही बता दिया कि ये प्रोडक्ट आगे ज़्यादा स्टेबल नहीं रहने वाला है, तो ये भी एक एक्सट्रापोलेशन होता है कि प्रोडक्ट ने हमें पहले ही एक अंदाज़ा दे दिया कि ये प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ हम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सटेंसिव हीट कंडीशन में इतना आ रहा है। और अगर इंटरमीडिएट कंडीशन में पास होता है, तो जैसे y = 1.5x, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी शेल्फ लाइफ उसको प्रोडक्ट को दे देते हैं। तो यही होता है एक्सट्रापोलेशन ऑफ डाटा, कि हमें प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है, नेचर है, वो पहले ही पता लग जाए ऑन द बेसिस ऑफ एसीसी स्टडी एंड इंटरमीडिएट स्टडी, कि हमारा जो प्रोडक्ट के रिजल्ट है वो थ्रू आउट इट्स लॉन्ग टर्म स्टडी इतने ही रहने वाले हैं, या इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहने वाले हैं, या डिक्रीजिंग ट्रेंड में, या सेम रिजल्ट रहने वाले हैं। तो उसी सब डाटा को बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटेड स्टेबिलिटी डाटा। तो दोस्तों टोटल यही था आज का हमारा वीडियो, Q1E गाइडलाइन, एवेल्युएशन ऑफ स्टेबिलिटी डाटा टू एस्टेब्लिश शेल्फ लाइफ। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड डे।